All right, traders, a very warm welcome. So I'm CA Tanish Mangal. So डिस्कस करते हैं मार्केट आउटलुक फॉर द नेक्स्ट वीक। तो उससे पहले सबसे एक इंटरेस्टिंग चार्ट दिख रहा है मुझे, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। ठीक है, बात करते हैं डाउ जोन्स में क्या हो रहा है, क्योंकि उसी के हिसाब से हो सकता है अपना इंडियन मार्केट रिएक्ट करे। बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है, काफी चीज समझ में आएगी। और मैं खुद इसको ऑब्जर्व कर रहा था डाउ जोन्स को, तो वीकनेस दिख रही है। क्यों दिख रही है उसका मैं एक एक चीज का लॉजिक शेयर करने वाला हूं। ठीक है, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करते रहिएगा। बात करें डाउ जोन्स का वीकली चार्ट। ओके, सो कैंडल्स की साइकोलॉजी आप समझना। अगर मैं बात करूं इस कैंडल से, ठीक है, इस कैंडल से मैं बात करूं, या फिर मैं बात करूं से ये वाली कैंडल से, ठीक है, ये वाली कैंडल से बात करूं, इस कैंडल से, डाउ जोन्स ने पिछले कैंडल का लो नहीं तोड़ा, क्लोजिंग नहीं दी। डाउ जोन्स ने 6 जुलाई को भी, जो वीक था, पिछले वीक के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। ठीक है, 12 जुलाई वाले वीक में भी इस वीक के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, लो के नीचे, लो की बात कर रहा हूं, लो ये हुआ। ओके, यहां पर भी लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, यहां पर भी लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, नेक्स्ट कैंडल में भी लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट कैंडल लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट कैंडल लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ। अब देख रहा हूं लो ये वाला लेवल है, क्लोज कहां पे हुआ, यहां क्लोज हुआ, लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ। नेक्स्ट कैंडल लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ, नेक्स्ट कैंडल लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ। और ये कैंडल अगर आप देखोगे, ये कैंडल ने इसका लो, इसका लो, इसका लो, इसका लो, सबका पूरा सब लो ले गया, सारा का सारा लो ले गया। ये वाली कैंडल सिर्फ एक वीक पूरा का पूरा लो ले गया। बहुत इंटरेस्टिंग कैंडल बनी है, बहुत इंटरेस्टिंग कैंडल। और कैंडल जिसका ओपन ही हाई है, ओपन इज इक्वल टू हाई, इसका मतलब एक्सट्रीमली बेयरिश कैंडल। देख रहा हो कितनी बढ़िया कैंडल बनी है, नो रिजेक्शंस, कोई रिजेक्शन नहीं पड़े। ठीक है, और इंटरेस्टिंग बताता हूं उसमें, ये हुआ था यहां पर, ये लेवल पर हुआ आपका फेक ब्रेकआउट। दिख रहा हो, ये ब्रेकआउट दिया, ये हाई था, यहां पर हुआ ब्रेकआउट, यहां पर हुआ आपका ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट देने के बाद ये वापस से नीचे आ गया, और ये कैंडल ने कंफर्मेशन दिया है फेक ब्रेकआउट। तो याद करो अपना फेक ब्रेकआउट वाला सेटअप, फेक ब्रेकआउट वाला सेटअप। ठीक है, फेक ब्रेकआउट। एक बार मैं अपना बॉलिंजर बैंड भी चेक कर लेता हूं, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। तो डाउ जोन्स में वीकनेस नजर आ रही है वीकली चार्ट से। डेली चार्ट पे आता हूं मैं, डेली चार्ट। ओ, डाउ थ्योरी, डाउ थ्योरी, डाउ थ्योरी देखना आप, सबसे इंपॉर्टेंट। सो हायर हाईज हायर लोज बन रहे हैं। ठीक है, हायर लो, हायर लो, ठीक है, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर हाई, और इस कैंडल के नीचे लोअर लो बनाना चालू कर दिया। देख रहे हो आप, हायर हाइज हायर लोस, और यहां पर लोअर लो और लोअर हाई बनाना चालू कर दिया। इसका मतलब डाउ थ्योरी के हिसाब से ट्रेंड रिवर्सल होने की प्रोबेबिलिटी है। और अगर बात करूं मैं, और अगर मैं बात करूं, तो एक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है, सॉरी, एक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ है, और छोटा ट्रेंड लाइन बनाऊं तो मैं, तो इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन हुआ है, ये परफेक्ट, ये दोनों ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है। और 33,273 तक कोई लेवल्स नहीं नजर आ रहे, फिंगर क्रॉस। ठीक है, तो डाउ जोन्स काफी ज्यादा बेरिश दिख रहा है एज पर वीकली चार्ट, एज पर डेली चार्ट। सो जो भी लॉन्ग है, बी कॉशियस। ठीक है, तो डाउ जोन्स एकदम बेरिश सिग्नल दे रहा है। गलत हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, हम तो चार्ट्स को स्टडी कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं मार्केट्स को। ठीक है, तो ये नीचे आ सकता है। पहला जो हर्डल होगा वो यहां पर, पहला जो सपोर्ट होगा यहां तक 33,700 के आसपास तक वो टेस्ट कर सकता है, और उसके बाद 33,200। सो डाउ जोन्स वीक है, दोनों ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो गया है। हो सकता है एक बार रीटेस्ट करने आए, ऊपर से रिजेक्शन मारे, वापस से नीचे आ जाए।
तो वो आपको ऑब्जर्व करना है। सो डाउ जोन्स बेयरिश है। ओके, अब मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स पे आता हूं। निफ्टी की बात करें, निफ्टी तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल के रखा था, आई थिंक 3-4 दिन पहले वीडियोस में, लॉन्ग नहीं जाना, लॉन्ग नहीं जाना। अभी भी क्यों मना कर रहा हूं? आरएसआई इज मोर देन 80। अगर आरएसआई मोर देन 80 है मतलब वो अभी नहीं जा सकते लॉन्ग। आरएसआई को थोड़ा कूल ऑफ होने दो, बहुत ज्यादा ऊपर है आरएसआई, आने दो उसको 65 के लेवल के आसपास, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखोगे, छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूं और अच्छे समझ में आएगा। यहां पर कंसोलिडेशन हो रहा है, आप देख रहे हो, यहां पर कंसोलिडेशन हो रहा है, या बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एट द टॉप, बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एट द टॉप। ये देखो, ये यहां पर ट्रेंड गया, यहां पर ट्रेंड गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, और ये डिस्ट्रीब्यूशन एट द टॉप हो रहा है। बस ये लेवल टूटने की देर है, 17,250, 17,250 टूटा तो जोर का फॉल आएगा। और यहां पर तो गैप भी है, गैप तो गैप भी फिल हो सकता है, ठीक है। मैं ये इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहा, एक वीकली ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, ठीक है। सो वीकली चार्ट की अगर मैं बात करूं, ये देखो वीकली चार्ट, एक न्यूट्रल कैंडल बना एट द टॉप। हो सकता है ये जो इतना बड़ा कैंडल आया उसका कंसोलिडेशन हो, कंसोलिडेशन हो, या थोड़ा सा करेक्शन हो, या तो प्राइस करेक्शन है तो टाइम करेक्शन, ओके। और डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे, कंसोलिडेट कर रहा है, जब तक ये रेंज नहीं टूटेगा तब तक कोई ट्रेड नहीं है, और अभी हम लॉन्ग नहीं जा सकते, ये देखो। और यहां पर एक ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हो आप। चलो छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा मैं ट्रेंड लाइन। 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करता हूं। ये देखो, ये सारे लेवल्स इंट्राडे के लिए मार्क करके रखे मैंने। अगर ये लेवल टूटता है, अगर ये रेंज टूटता है, तो पहला टारगेट हम शॉर्ट कर सकते हैं, पहला टारगेट 17,250 बिल्कुल आ सकता है। ये लेवल टूटता है। और अगर आप डाउ थ्योरी की बात करें, डाउ थ्योरी, ये देखो, ये एक हायर हाई बनाया, ये लोअर हाई बन रहा है, लोअर हाई, ठीक है। ये एक हायर लो बनाए, ये लोअर लो बनाए, आप देख रहे हो, एस के कंपैरिजन में ये हायर लो बनाए, पर ये लोअर लो बनाए, लोअर लो। तो अगर ये जाता है ट्रेंड लाइन, तो यहां पर टेस्ट कर सकता है निफ्टी, ओके। और इसके बाद जो लेवल आएगा आपका, वो लेवल आएगा आपका ये 17,050 के आसपास, 17,050 के आसपास। और देन फिर उसके नीचे जो नेक्स्ट लेवल आएगा आपका, वो आएगा, ये गैप जो है वो फिल होगा। सो ये सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट है, प्राइस इन लेवल्स पर रिएक्ट करेगा, ठीक है। ऊपर साइड का जो लेवल है वो 17,430 के आसपास का लेवल है। सो रेंज टूटने दो, देखते हैं कैसे ओपन होता है। गैप डाउन खुलता है और हाई प्रोबेबिलिटी है मंडे को मार्केट गैप डाउन खुलेगा। अगर गैप डाउन खुलता है, सस्टेन कर पाता है, तो 17,250 आना तय है मंडे को। डाउ जोन्स भी बेयरिश है, ठीक है, देखते हैं कैसे ओपन होता है, ठीक है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट, बैंक निफ्टी तो वैसे भी वीक लग रहा है, बैंक निफ्टी वैसे भी वीक लग रहा है। और अगर आप देखोगे, यहां पर डबल टॉप जैसा कुछ नजर आ रहा है, पर कंफर्मेशन नहीं है। वीकली कैंडल स्ट्रांग है, वीकली कैंडल, दोनों ही कैंडल स्ट्रांग है, कंफर्मेशन नहीं मिला, पर डबल टॉप जैसा कुछ नजर आ रहा है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करूं, काफी लेवल्स लगे हुए हैं, जस्ट 1 सेकंड, ओके। सो डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं, तो भाई ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इसका हाई जो है 37,600 के आसपास लेवल इंपॉर्टेंट है। प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा है, आप देख रहे हो, प्राइस जो है वो ऊपर तो जा रहा है, ये देखो, प्राइस जो है ऊपर जा रहा है, ये देखो, ये लेवल जो है। सो अगर प्राइस वापस से इसके नीचे आता है, तो ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है, हाई चांसेस है। अगर प्राइस वापस से इसके नीचे आता है, तो ये फेक ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो आप लेवल्स मार्क कर लेना, मेरे पे ज्यादा लेवल्स लगे हुए, छोटे टाइम फ्रेम पे देखता हूं। देन फिर मैं अगर 60 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आऊं, ओके, अब देखते हैं अपने, ठीक है। तो ये रेंज एक इंपॉर्टेंट है, ये रेंज एक इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक ये भी इसने कोशिश किया है लोअर लोज बनाने का, लोअर लो और लोअर हाई बनाने का कोशिश किया है। तो अगर प्राइस नीचे निकलता है, तो ये लेवल देखने को मिलेंगे 35,700 से लेकर 35,450 के आसपास। तो ये एक रेंज है। और इसके बाद ये टूटता है, ये टूटता है, तो वापस से 35,000 हमें लेवल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये भी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, कंफर्मेशन नहीं है, अभी कंफर्मेशन नहीं है, तो देखते हैं कैसे ओपन होता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात करूं मैं,
15 मिनट्स के टाइम फ्रेम की अगर बात करूं तो ये इसने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करा, ठीक है, कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करा। तो या तो आप ये मार्क कर सकते हो नो ट्रेड जोन, आप ये ऊपर का लेवल या नीचे का लेवल मार्क कर सकते हो, नो ट्रेड जोन इसके आसपास घूमेगा और जहां भी फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा तो एक जोर का मूव आ सकता है। और अगर निफ्टी बेरिश हुआ तो बैंक निफ्टी भी गिरेगा। ओके, सो ये लेवल्स आप सब मार्क कर सकते हो अपने चार्ट्स पे। डाउ जोन बहुत बढ़िया बोल रहा है, बेरिश सिग्नल दे रहा है, निफ्टी हम बुलिश तो है नहीं, ठीक है, प्राइस एक्शन देखना है, और बैंक निफ्टी भी एज कंपेयर टू निफ्टी वो अंडर परफॉर्म ही कर रहा है। ओके, तो अब मैं आता हूं स्टॉक्स में। ये इंट्राडे के बेसिस पर स्टॉक्स की कल कौन कौन से आप स्टॉक्स ट्रैक कर सकते हो। वेदांता को आप ट्रैक कर सकते हो, बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ है। देखो अगर आप देखोगे इसमें भी एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया है, एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया है। ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद हो सकता है ये गैप फिल हो सकता है ये गैप फिल हो और वापस से अगर ये लेवल टूटता है, नीचे आने की कोशिश करता है तो वापस से 294 और उसके नीचे फिर और नीचे जा सकता है, ठीक है, यहां तक भी आ सकता है। सो ट्रैक करना है इसको भी ट्रैक करना, अपनी वॉच लिस्ट में रखना। यूपीएल की अगर बात करें तो ये इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश करा, वापस से नीचे आ गया। तो अगर मैं एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाऊं और देखता हूं कितना परसेंट तक आया ये, ओके परफेक्ट 61.8%। तो अगर 61.8% यहां से निकल के ऊपर जाता है तो एक नया हाई बना सकता है, इसके ऊपर भी निकल सकता है, ठीक है। और अगर घूम के वापस से नीचे आ जाता है तो वापस से ये लेवल टेस्ट हो सकता है। सो इसको आप ट्रैक कर सकते हो, प्रोवाइडेड इस लेवल के, इस रेंज के ऊपर जाना होगा तभी लॉन्ग हम जा सकते हैं। और आप देखते हैं कैसे ओपन होता है। देन नेस्को में अगर बात करें पोल एंड फ्लैग पैटर्न दिख रहा है, तो अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो वापस से 622 के आसपास का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। पर अगर ये नीचे ही रहता है, नीचे जाता है तो वापस से 560 70 के आसपास के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपका आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने भी अगर मैं बात करूं इसका, यहां पर ये जो रेंज है इसका ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन करा। अभी भी ये छोटा सा रेंज चल रहा है, ठीक है, अगर आप देख रहे होगे ये सिर्फ छोटा सा, ये देखो ये सिर्फ छोटा सा रेंज चल रहा है। तो देखते हैं अगर ब्रेकडाउन देता है तो वापस से लेवल टेस्ट कर सकता है, और ब्रेकआउट देता है तो वापस से ऊपर के साइड के लेवल से टेस्ट कर सकता है। सो देखते हैं कैसे ओपन होता है आईसीआईसीआई बैंक। देन नेक्स्ट हो गया आपका सन फार्मा। सन फार्मा भी एक रेंज में चल रहा है, अगर आप देखोगे नीचे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लगा है, ऊपर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इसको रेंज को टूटने दो, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने दो, फिर देखते हैं कैसा मूव करता है। ऊपर के लिए लेवल 800 है, एक साइकोलॉजिकल लेवल 800, तो वहां पे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। और अगर नीचे जाएगा नीचे तो ये लेवल टेस्ट कर सकता है, 750 के आसपास के लेवल ये टेस्ट कर सकता है। ओके, सो इसको भी आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो मंडे के लिए। ओके, तो 4 स्टॉक है, सन फार्मा, आईसीआईसीआई बैंक, नेस्को, यूपीएल एंड वेदांता लिमिटेड, तो 5 स्टॉक है। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।